माँ और पैसा। एक बार की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। एक दिन की बात है, घड़ी का कांटा रात के 1 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जिनकी जितनी नींद थी, उससे ज़्यादा अपने बेटे के लिए चिंता। उसी बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते रात को देरी से आया करता था, और माँ सारी रात उसका इंतजार करती रहती, ये जानते हुए भी कि बेटा देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता, किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता है। फिर भी बिना उसके घर पहुंचे अन्न का एक भी दाना अपना पेट में नहीं डालती थी, इस उम्मीद में कि खाने के टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। सारा दिन अकेले रहने के बाद शाम को बेटे से मिलकर खुश हो जाती है। अकेलेपन इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा था, वो भी कुंवारा, और उसके पति जिनके जाने के बाद बेटे ने उनका कारोबार अच्छे से संभाल लिया और दिन रात का ज़्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा और काम पर पूरा ध्यान दे रखा था। हाँ, एक काम वाली बाई रजनी थी जिससे वह थोड़ी बातें कर लिया करती, लेकिन वो बेचारी काम वाली कब तक बातें करती। वह बहुत गरीब थी, उसे और जगहों पर भी काम पर जाना होता, इसलिए वो भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती। आज रात के 3 बज चुके थे। माँ अपनी अभी अभी बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि अभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी, उसे पता था कि उसका बेटा ही होगा, इसलिए उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बेटा फट से घर के अंदर घुस गया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट कहाँ रह गया था? बेटा बोला, क्या मुझे शौक है घर लेट आने का? माँ, मीटिंग थी ज़रूरी, इसलिए लेट हो गया। माँ बोली, अच्छा गुस्सा मत हो, चल खाना खा ले, तेरी पसंद की सब्ज़ी बनाई है। बेटा फिर ऊंची आवाज़ में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खा कर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे परेशान करती हो? तुम्हें पता है ना, मैं खाना बाहर ही खा लेता हूँ। तभी बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान माँ बोली, तू शराब पी कर आया है, तुझे शर्म नहीं आती? आज तक हमारे घर कोई शराब पीकर नहीं आया और तू आ गया। बेटा चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने? चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास, सुबह जल्दी उठना है। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाके बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई। माँ उसके कमरे में आई, उसने जूते और मोजे उतारे, उसे चादर उड़ाई और पास बैठाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटे भर वहाँ बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। सुबह बेटे के कमरे का दरवाज़ा पर रजनी ने दस्तक दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है? तभी रजनी बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आंखें खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाज़ा बंद करके जाना। रजनी अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते रजनी की नज़र बेड के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ जरूरी कार्ड्स के साथ ही कई नगद रुपए भी थे। रजनी ने वॉलेट उठाया और वॉलेट को उसके तकिए के पास रख कर चली गई। सवेरे 11 बजे बेटा उठकर अपने ऑफिस को निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला, तब उसमें पैसे थे नहीं। उसने वॉलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में वो कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। वह हैरान था कि पैसे कहाँ गए। ऑफिस पहुँच बेटा अपने बिजी कामों में लग गया। उसने कस्टमर्स को वो नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता रखा था। घंटी बजी, फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन ना उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ कॉल कर रही थी, इसलिए परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, क्या हुआ माँ? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आपसे बाद में बात करूँगा। माँ बोला, बेटा लेकिन एक बार डॉक्टर पर बेटे ने बिना उसकी बात पूरी सुने फ़ोन काट दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को जैसे ऐसे बर्ताव किए की आदत पड़ चुकी थी। माँ ने रजनी को आवाज़ लगाई और बोली, बेटा थोड़ा रजाई तो ओढ़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है, मुझे लगता है बुखार है। रजनी ने माँ को रजाई उड़ाई और थोड़ी देर तक उनके पैर दबाती रही। फिर जब रजनी जाने लगी तो उसने पूछा, आपको और कुछ चाहिए? माँ जी नहीं तो मैं जा रही हूँ। माँ बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम कहीं और जगहों पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? रजनी बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वो वहीं पर बैठकर माँ से बातें करने लगी। शाम को बेटा घर आ गया और रात ही सो गया। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी वाले को पैसे देते समय बेटे ने अपना वॉलेट खोला पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं हैं। बेटे ने फ़ोन से डिलीवरी वाले को पेमेंट कर दिया। तब माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार चौथी बार हो गया कि मेरे वॉलेट में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ यार, रजनी पक्की चोर है, रात को पैसे होते हैं, सुबह पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तभी रजनी भी वहाँ आ गई और बोली, मालिक मैंने पैसे नहीं चुराए। तब माँ ने अपने बेटे से कहा, रजनी ने चोरी नहीं की है, वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो। माँ ने कहा, मैं वही कह रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी माँ? तुम मुझसे बोल देती क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता? तभी माँ बोली, तुमसे कुछ भी बोलने के लिए जब फ़ोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फ़ोन काट देते हो। सारा दिन तो तुम बिजी रहते हो। कल मुझे बुखार था, रजनी मेरे लिए दवाई लाई। अब बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह रोते रोते माफ़ी मांगने लगा।
अब वह हर रोज़ जल्दी घर आ जाता और अपनी माँ के साथ खाना खाता। अब माँ बेटा दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।